चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में नए। तो कल मैंने शायद 2 वीडियो डाले थे आप लोगों के लिए, आप लोगों ने देख लिया होगा उसको लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ना करना भूलें। और आज मैंने वो वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा आगे कल टाइम नहीं मिला तो आज नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल तक पढ़ चुके थे कि डाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती हैं और शायद डेफिनेशन पढ़ ली थी और फैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारी जो भारत है, भारत के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अब मैं आप लोगों को पहले 2 एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं डाइवर्सिटी के अंदर निकालता हूँ, पैराग्राफ के अंदर आपको बताता हूँ। भारत के अंदर अगर आप लोग देखो तो 2 स्टेट हैं, एक आप लोग उत्तर प्रदेश को ले लो, एक आप लोग केरल को ले लो। अभी मैंने आज सुबह देखा था कि यहाँ पर टेम्परेचर जा रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, वहाँ टेम्परेचर जा रहा है भाई 18 या 19 डिग्री सेल्सियस। या फिर आप दार्जिलिंग का एग्जाम्पल ले सकते हो। एक कंट्री के अंदर ये दोनों सिटी हैं, दोनों ज़िले हैं। एक टाइप से देखो, दोनों तो ज़िले हैं भाई, ये भी उत्तर प्रदेश है, ये दार्जिलिंग है, लेकिन वेरिएशन काहे का है? वेरिएशन भाई दोनों ही एक देश के भाग हैं। दार्जिलिंग भी एक भारत का भाग है और उत्तर प्रदेश भी भारत का भाग है। तो दोनों में विभिन्नता क्या है? विभिन्नता ये है कि दार्जिलिंग में 16 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और यहाँ पे 36 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो आपने एक तरह से विभिन्नता दिखा दी। और आप क्या दिखा सकते हो? वहाँ के लोगों का रहन सहन दिखा सकते हो। वहाँ पर पूरे वर्ष भर बर्फ़ जमी पर रहती है, इसी कारण से वहाँ के लोगों का पहनावा बिल्कुल वही सर्दियों वाला जो हम लोग पहनते हैं। और भी और सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे हाफ जो भी पहनते हैं हम लोग, तो बहुत सारी वैरायटी है इंडिया के अंदर ही। तो ये वही दिखाने का प्रयास करेगा ये वाला पैराग्राफ। तो फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि आपको अफेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी, हमारी जो विभिन्नता है इंडिया में, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जोग्राफिकल एंड द हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। इन फैक्ट द जोग्राफी ऑफ अ प्लेस हैज एन इंपॉर्टेंट bearing on the history of a place. Look at the map of India in your atlas, you will see that it has different physical features: mountains, valleys, plains, deserts, rivers and forest. देखिए, जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। देखिए, अब जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ, एक भारत देश है हमारा। अब भारत है तो भारत में क्या है भाई, भारत में कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर युद्ध हुए हैं बहुत सारे, है ना, और कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर कभी युद्ध नहीं हुए, कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर तालाब हुआ था, कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर हैं। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि जहाँ पर दिल्ली सल्तनत बनी और कहीं ऐसा हुआ कि जहाँ पर कुछ नहीं बना। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर हैं कि अब देखो, आप लोग इंडिया के लैंड से बात कर रहे हैं इसमें। तो जोग्राफिकल एंड द हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। तो आप लोग अगर कंट्री को डाइवर्सिटी में डालना चाहते हो, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया कि एक इंडिया के अंदर मैंने उत्तर प्रदेश और दार्जिलिंग का एग्जांपल दिया कि यहाँ पे 33 डिग्री टेम्परेचर से 36 डिग्री भी जा रहा है, शायद 4 o'clock हो रहा है इतने बजे, तो 36.5 डिग्री सेल्सियस शायद टेम्परेचर जा रहा है, अभी मैंने देखा नहीं है। और उधर शायद दार्जिलिंग में भी शायद भाई 19 या 20 डिग्री सेल्सियस, और बहुत कस के पानी बरस रहा है और सर्दी कड़ाके की पड़ रही है। अब ये देखिए, मैंने जो ये दोनों के बीच में रिलेशन बताया, ये किस बिहार पे बताया? जोग्राफिकल बिहार पे बताया। भाई जोग्राफी क्या कहती है? क्लाइमेट। जोग्राफी के अंदर ही तो क्लाइमेट आता है। तो ये क्लाइमेट मैंने बताया इन दोनों का। तो मैंने जोग्राफिकल दोनों को, तभी तो मैंने तोड़ के बताया जोग्राफिकली, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। अब आप एक लीजिए एग्जाम्पल उसका, तराइन का एग्जाम्पल लीजिए। अब तराइन कोई जगह है, अब यहाँ उत्तर प्रदेश है, कहीं पर भी लड़ाई हुई है। तो अब जैसे कि वहाँ पे लड़ाई हुई तो यहाँ हुई नहीं भाई, देश का तो भाग वो भी है, देश का भाग वो भी है। डाइवर्सिटी का क्या है दोनों के बीच में कि वहाँ पर ये युद्ध हुआ है, यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप लोग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर से भी डाइवर्सिटी इन इंडिया को बांट सकते हो, ये लाइन कहने का मतलब निकालती है। इनफैक्ट द जोग्राफी ऑफ अ प्लेस हैज एन इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस। देखिए, जोग्राफी जो होती है वो हिस्ट्री से बड़ी रिलेटेड होती है। दोनों के दोनों बड़े बेहिसाब हैं, अलग बिल्कुल बना देते हैं। अब जैसे आप लोग देख सकते हो, जम्मू कश्मीर बिल्कुल अलग थलग रहा है, उसकी हिस्ट्री बिल्कुल अलग थलग है। वो जाने कहाँ पाकिस्तान के पास कभी था, कभी भारत के पास आ गया, तो उसकी हिस्ट्री अलग है, तो वो उसकी जोग्राफी भी अलग है। जोग्राफी किस तरह से अलग है? अगर देख लो तो वहाँ इतनी सर्दी पड़ रही है, सबसे ज़्यादा सर्दी वहीं पड़ती है भाई, हिमालय है। तो आप लोग देख सकते हो कि जोग्राफी भाई हिस्ट्री से वो हट गया, तो जोग्राफी से भी हट गया। तो अगर आप लोग कुछ ही ऐसे एग्जांपल मिलते हैं, वैसे अलग ही अलग मिलते हैं, लेकिन ये आप लोग इंडिया के तौर तरीके पे मिल सकता है एग्जांपल, जो कि जम्मू कश्मीर का है कि जोग्राफी की हिस्टोरिकल फैक्ट में भी वो भारत का पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में भी रेफरेंडम कंडक्ट कराया नरेंद्र मोदी जी से कि भैया यस और नो में जवाब लीजिए, तो अभी भी पूरा कन्फर्म नहीं है। हालाँकि 370 धारा लग चुकी है, तब भी कभी भी कुछ कन्फर्म नहीं है।
अब वो बात की बात है कि अब हो जाए कंफर्म, लेकिन अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ। भले ही 370 की धारा लगा दी हो, एनआरसी बना दी हो मोदी जी ने, लेकिन लगेगा। तो वही कह रहा है कि लुक एट द, अब तो 90% जो है जम्मू कश्मीर भारत के हिस्से में है। लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले कितना था, 2 दिन पहले पाकिस्तान के पास जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो यही सब चला करता था। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट से भी अलग था, हिस्टोरिकल फैक्ट से भी बहुत अलग था कि यहाँ पे यही होता रहता है, और जोग्राफिकली भी बहुत अलग था। तो इसी कारण से इसको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं, यही कारण डाइवर्सिटी करने का। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन योर एटलस। एटलस का क्या करिए, उसमें मैप देखिए इंडिया का अपना, और यू कैन सी दैट इट हैज़ डिफरेंट फिजिकल फीचर। अब आप लोग देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं। जब हमारा हिमालय फॉर्म हो रहा था तो उसके साथ ये सभी फॉर्म हो गए, जैसे कि एक हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, एक हमारा प्लेटियो हो गए, डक्कन प्लेटियो, और हमारी कोस्टल प्लेन्स हो गए, और वेस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न घाट हो गए, और ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बहुत सारी हो गई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। हाँ भाई, हाँ, अच्छा चलिए बताता हूँ। तो ये अच्छा देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और देखिए जो नॉर्थ साउथ स्टेट है ना इधर साइड के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ असम, यानी कि असम, त्रिपुरा, ये सब टाइप के जो स्टेट हैं, यहाँ पे नागालैंड, ये सब, इनमें और ये नॉर्थ इंडिया के स्टेट में क्या डिफरेंस है ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया की स्टेट में क्या डिफरेंस है, क्लाइमेट और जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट पे बताइएगा केवल, और नहीं कि केवल कपड़ा पड़ा बेसिन पे, नहीं, ऐसे नहीं। फिर यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन योर एटलस, यू कैन सी दैट। देखिए मैं बहुत सारे फिजिकल फैक्टर बता चुका हूँ। ऑल दीज फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग अवर। देखिए ये जो हमारे हैं बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स है। हिमालय का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर ये हिमालय ना होता तो रोज ही आक्रमण कर रहा है चाइना, रोज ही आक्रमण कर रहा है तिब्बत, रोज। अगर ये हिमालय ना होता तो आज भारत में 33 डिग्री सेल्सियस होना बेकार हो जाता। भाई ऊपर से हवा आती, डायरेक्टली हवा घुसती भारत में, और ये उत्तर प्रदेश में घुस जाती है, और पूरे वर्ष भर यहाँ सर्दी रहती। अगर ये हिमालय ना फॉर्म होते तो ये चीज़ होती, लेकिन हिमालय की वजह से ये सब ठंडी हवाएँ आ नहीं पाती हैं, केवल हिमालय को ही तक ही पहुँचाती क्षति, या फिर हिमालयन रीजन्स तक ये सब कंट्री जो होती हैं बियरिंग हवाएँ जो कठिन रशिया से आती हैं, ये वहीं तक ही पहुँचाती हैं, भारत यहाँ उत्तर प्रदेश तक नहीं आ पाती हैं। नहीं, फिर काफ़ी हानि पहुँचाएँ, किसानों की फसलें ना उग पाएँ अच्छे से। और क्या, गर्मी भी तो चाहिए रबी क्रॉप को उगाने के लिए, सभी थोड़ा ना बारिश ले लेगा। तो ऑल दीज फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग अवर कंट्री फ्रॉम अदर वेरियस कंट्रीज। इट हैज शेप्ड द आर्ट, कस्टम्स एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑन इंडिया। इट हैज शेप्ड द आर्ट, कस्टम्स एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए इसमें देखिए जो फिजिकल फीचर्स हैं जो कि हमारी बाउंड्री को सेपरेट करते हैं। अभी 2 किस्से पढ़ाएंगे जिसमें, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर का 2-3 किस्से हैं, तो उसमें पढ़ा आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है हाउएवर द ईच स्टेट। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब जो ये फिजिकल फीचर्स हैं ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं और सेपरेट करते हैं आपकी कंट्री को अदर नेबरिंग कंट्रीज से। जैसे कि अभी ये हमारा ये है बने हुए हमारे क्या है, सहारा डिज़र्ट है, भारत का डिज़र्ट है सबसे बड़ा। अब देखिए, अब ये जो है ये हम लोगों को पाकिस्तान के पीछे, या फिर जो हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान से हम लोगों को बताता है भारत से कि भाई मरुस्थल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब हम लोगों को बचाती हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, क्योंकि हम लोगों को पता है हमारे चारों ओर दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों की काफ़ी हम लोगों की हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये अच्छा आप लोगों को बताई क्यों जा रही है, ये सिविक्स में ये ज्योग्राफी क्यों घुसेड़ी जा रही है, पहले ये बताइए आप लोग। ये इसलिए बताई जा रही है क्योंकि देखिए फिजिकल फीचर तो हैं बहुत सारे, लेकिन कितनी डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर में। फिजिकल फीचर तो एक ही कंट्री के अंदर है भाई, इंडिया के अंदर ही तो बता रहे हैं। फिजिकल फीचर की डाइवर्सिटी आप लोग पढ़ रहे हो भाई, हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन है, सहारा डिजर्ट है, डेक्कन प्लेटियो है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब एक कैटेगरी में डाले जाएँ तो क्या कहे जाएंगे, फिजिकल फीचर्स। लेकिन इनकी विभिन्नता है, मतलब ये विभिन्न तो हैं भाई, एक हिमालय है, एक आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है। अब विभिन्न है यानी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर। आप देखो डाइवर्सिटी की तभी तो पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी का चैप्टर में क्यों आया, क्योंकि फिजिकल फीचर में भी डाइवर्सिटी हमारे भारत में है। और ये जो डाइवर्सिटी है इसकी वजह से हमारा जो कंट्री है काफ़ी सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि ये जो हमारे फिजिकल फीचर हैं ये हमारी कंट्री को चारों दिशाओं से बचाते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ दुश्मन है। अब इट हैज़ शेप्ड, और देखिए ये जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं इन्होंने हमारे भारत के लोगों के रहन सहन, वहाँ के कलाकार जो थे और वहाँ के कस्टम में भी काफ़ी बदलाव दिया। अब देखिए, चूँकि अगर अब मैं एक हटा देता हूँ एक चीज़ को, अब मैं हिमालय को हटाता हूँ, अब यहाँ पे पूरी ठंडी हवाएं आ रही, तो क्या यहाँ पे हाफ टी शर्ट पैंट चलता, कभी ना चलता। लोग पूरे वर्ष भर रजैया उड़ के सो रहे हैं, पूरे वर्ष भर जैकेट और कोट पहन के रह रहे हैं। ये यहाँ के हाल होते उत्तर प्रदेश या बिहार साइड के। तो आप लोग जहाँ कठिन रीजन इस समय के, तो वहाँ पे तो क्या आप लोग हाल ही देख सकते होंगे, कोई रहेगा नहीं वहाँ पे। तो
बहुत ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पहुँच जाएगा, रशिया से भी ज़्यादा तोड़म तोड़। तो यही होता है, 3-3 मोजा पहन के रहने पड़ेंगे। तो ये होता है, ऑल दिस फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग अवर कंट्री फ्रॉम अदर नेबरिंग कंट्री। इट हैज शेप्ड द आर्ट, कस्टम एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो चीज़ें, इन सब ने हमारे तौर तरीक़ों को भी बदल दिया है। अब हम लोग ऐसे रहते हैं, अगर ये ना होता तो हम लोग आज वैसे रहते। काफ़ी चीज़ें अलग अलग। अब मान लो अगर ये डिज़र्ट ना होता तो हम लोग क्या पाकिस्तान की कंट्री से इतना सेपरेट हो पाते? ना सेपरेट हो पाते। भाई बॉर्डर तो है, बॉर्डर के जरा सा फासला है, आइए तुरंत लगाइए गोली, हो गया। अब जम्मू कश्मीर तभी तो कहा जाता है सबसे अलग रीजन, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग होती है भाई। अभी भी वहाँ 5 या 6 बजे के बीच पाकिस्तानी सैनिक छुप छुप के फायरिंग करते हैं, और कोई फंस जाता है जाल में तो बस उसको पकड़ लेते हैं भारतीय को। तो वहाँ भी समस्याएं हैं, लेकिन इधर नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में हमारे यहाँ समस्याएं नहीं हैं। बिल्कुल अच्छे रीजन में हम लोग पढ़े हैं। तो वही लिखा हुआ है कि एज इट डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट, क्राफ्ट एंड फूड डेट मेक इन अ डाइवर्स कंट्री। देखिए हमारे ईच स्टेट, आप लोग अगर हर स्टेट में घूमो तो हर स्टेट का अपना एक अलग अलग खान पान होगा, अलग अलग रहन सहन होगा, अलग अलग कपड़े पहनने का तरीका होगा, अलग अलग काम करने का तरीका होगा, अलग अलग कमाने का तरीका होगा। तो हर आप स्टेट में चले जाइए तो आप लोगों को हर मतलब कोई ना कोई डाइवर्सिटी ज़रूर मिलेगी। तो इसी कारण से ये भी एक डाइवर्सिटी ऑफ वैरायटी है। Thus each region developed its own history as it remained largely untouched by outside influence। क्या लिखा हुआ है? Thus each region developed its country। इस प्रकार जो हर रीजन है वो अपनी कंट्री को देखिए क्या लिखा हुआ है इस प्रकार। अब देखिए इतनी डाइवर्सिटी है हमारे भारत में कि आप लोग चले जाइए, आप लोगों को अलग अलग जगह अलग अलग खान पान खाने को मिलेगा, अलग अलग कपड़े पहन देखने को मिलेंगे, अलग अलग रहन सहन देखने को मिलेगा, अलग अलग कमाई के साधन देखने को मिलेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि इसमें लिखा था ईच रीजन डेवलप इट्स ओन हिस्ट्री। तो अब एट दैट कंडीशन क्या होगा, जो हर आपका स्टेट होगा वो चाहेगा कि यार हमारी अलग हिस्ट्री हो, जैसे कि हम कुछ अलग करें, हम बिल्कुल कुछ अलग कर दें ताकि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का नाम हो जाए। सब लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ अलग करें कि हमारा नाम हो जाए। तो वैसे ही ये जो डाइवर्सिटी है इसमें भी कंपटीशन चलता है कि हम इतनी डाइवर्सिटी कर रहे हैं, इतनी विभिन्नता से हम आगे बढ़ें कि सबसे आगे हम ही हो जाएं। और जब हम सबसे आगे होंगे तो हमारे भारत की हिस्ट्री में, यानी इंडियन हिस्ट्री में हमारा नाम लिखा जाएगा। और इंडियन हिस्ट्री में नाम लिखेगा तो भारत के बाहर के लोग भी हमसे इन्फ्लुएंस होंगे, या फिर फ्रांसीसी जो या फिर भारतीय जो भी हमारे भारत के लोग हैं, बाहर के नेटिव्स, वो भी हमारे प्रसन्नचित होंगे। और मतलब भारतीय जो कि बाहर हैं बसे हुए हैं, वो भी अच्छा उन्हें लगेगा कि हमारा देश इतना प्रगति पे है। तो वही है। सिमिलरली पीपल ऑफ ईच रीजन डेवलप देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। इसी प्रकार जो हर आदमी है, अब कोई हिंदू है तो उसने अपनी अलग लैंग्वेज बनाई है, भाई इस्लाम है तो उसकी अलग लैंग्वेज है। और अभी पाकिस्तान में चले जाइए तो इतने इस्लाम तो आप लोग तो परेशानी हो जाओगे। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, तभी तो सबसे पीछे है। Similarly, people of each region developed their distinct language to express their feelings। देखिए अच्छा ये तो ज़्यादा सी बात आप लोग समझ गए होंगे कि देखो आप जितने जितने लोग होंगे सोसाइटी में, जैसे भारत है तो यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सबकी अपनी अलग अलग भाषा है। और वो उस भाषा के आधार पर अपने भावों को एक्सप्रेस करने में सक्षम भी रहते हैं, अपने भावों को एक्सप्रेस भी करते हैं। भाई क्यों ना एक्सप्रेस करें। Their art and literature was based on experiences that people had in the areas they lived in। देखिए उनकी जो आर्ट होती है और लिटरेचर होता है वो पूरी तरह से बेस होता है कहाँ पर? एक्सपीरियंसेस दैट पीपल हैड इन द एरियाज दे लिव्ड इन। क्या लाइन है। देयर आर्ट, आप लोग समझ गए होंगे इस लाइन को, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ना करूँ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसमें देखिए आप लोग, देयर आर्ट एंड लिटरेचर, काफ़ी ध्यान समझिए इस लाइन को। देयर आर्ट एंड लिटरेचर वॉज based on experiences that people had in the areas they lived in। their art and culture, किसका आर्ट और कल्चर? ओके सो मुझे क्लियर हो गया ये। मैं थोड़ा निकल गया था, मेरे भटक गया था थोड़ा मैं, तो मैं क्लियर करने गया था इसको गूगल से। यस तो मैंने क्लियर कर लिया इसको, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि आप लोगों के इतने सारे लोग हैं तो अपने अपनी भाषाएं बनाते हैं, उसी भाषा के अनुसार अपने भावों को अनुचित करते हैं, अनुसरण करते हैं, या फिर अपनी परंपराएं बनाते हैं। अलग अलग लोग होते हैं सोसाइटी के। तो वही लिखा हुआ है। तो भाई अब जब अपनी अपनी भाषाएं बना सकते हैं तो अपने अपने अलग अलग लेख बनाएंगे, अपने अपने अलग अलग। भाई अभी या तो आप लोगों ने सिर्फ हिंदू लोगों को पढ़ा है, अभी आप लोग अगर आप लोग देखोगे उसमें भी क्या मुस्लिम फिलोसोफर्स में तो आप लोग देख सकते हो अब्दुल मौलाना, कलाम आज़ाद, बहुत सारे लोग हैं आप लोगों को देखेंगे, दिखने को मिलेंगे। तो ये सब जो लोग हैं इन्होंने अपनी आर्ट और पेंटिंग्स के माध्यम से भी लोगों को अपने से अलग दिखाने का प्रयास करा।
और इस प्रयास में उन्होंने सोचा कि यार हम कुछ अपना अलग कर बैठे जिससे हमारा हिस्ट्री में नाम हो जाए। तो ये बस कहने का मतलब है, बिल्कुल सेम लाइनें एक्सप्रेस कर रहा है ये। देयर आर्ट एंड लिटरेचर वॉज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस दैट पीपल वॉज बेस्ड ऑन द। इसको 3 बार वीडियो को देख लेना, काफ़ी बढ़िया मैंने बताया वीडियो, क्योंकि सिविक्स इज़ अ वेरी टफ, बिकॉज यू आर इन क्लास 6th, यू आर नॉट स्टडिंग सिविक्स। आप लोगों ने अभी तक सिविक्स नहीं पढ़ी थी, आप लोगों का पहला साल है सिविक्स पढ़ने का, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सिविक्स भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि मैं इतना ध्यान से नहीं पढ़ता था, लेकिन तब भी मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो देयर आर्ट एंड लिटरेचर वॉज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस दैट पीपल हैड इन द एरियाज दे लिव्ड इन। देखिए उनका जो आर्ट और कल्चर होता है वो भी बेस्ड होता है बिल्कुल एक्सपीरियंसेस से दैट पीपल हैड इन द एरिया। देखिए मैं बता चुका हूँ वाला। उनकी फूड हैबिट जो होती हैं वो भी डिटरमाइन द क्रॉप्स इन द स्पेसिफिक। देखिए उनकी, देखिए अब देखिए जैसे आप लोग आ जाइए, आप केरल में चले, केरल और उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में मसाले उगाए जाते हैं? नहीं। क्या केरल में मसाले उगाए जाते हैं? यस। केरल में अनाज तो उगती ही है प्लस मसाले भी उगते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के लोग मसालों के शौकीन होंगे। और यहाँ पे तो वही एक्सपोर्टिंग चलती, तो मसाले आ गए तो हो गया काम, नहीं सूखा भी कम चल जाएगा। मैंने एक अनुमान लगाया, नहीं कोई भी आदमी आजकल सूखा नहीं खाना चाहता, सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेना चाहते हैं, लेकिन मैं तो बस एक अनुमान दे रहा हूँ कि देखिए वहाँ पर केरल मसालों का देश कहा जाता है। भाई सबसे बड़ा मसालों का देश केरल है। भारत के अंदर केरल काफ़ी मसालों में प्रसिद्ध रहा है। और आप लोग एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से लीजिए या बिहार से ले लीजिए, यहाँ केवल चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो चावल के देखिए कितना बड़ा मैं डिफरेंस क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को। ध्यान से देखिए, केरल के लोग क्या मसाले ज़्यादा उगाए जाते हैं, बिहार के लोगों क्या चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं। भाई लोग तो सेम है, कंट्री के अंदर एक देश भी है, वो भी कंट्री के अंदर है, उत्तर प्रदेश भी कंट्री के अंदर है, भारत के अंदर है, और बिहार भी भारत के अंदर है। डिफरेंस काहे में है? डिफरेंस ये में है, डिफरेंस ये है कि वो मसाले उगाता है, डिफरेंस ये है कि वो चावल उगाता है। अब और डाइवर्सिटी अंदर ही अंदर घुसते चले जा रहे हैं। अब जब वो चावल उगाता होगा तो वहाँ पर जो लोग रहते होंगे वो चावल के शौकीन होंगे। यस, अगर आप लोग बिहारी को एक थाली चावल दे दो तो वो दोबारा थाली मांग लेगा, बिना रोटी का काम चला लेगा, बहुत चावल के शौकीन होते हैं। तो इसका मतलब देखिए डाइवर्सिटी अंदर घुसती चली जा रही है, अंदर घुसती अंदर चली जाएगी। अभी मैंने 2 स्टेट लिए, देखिए बच्चों मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, चाहे आज मैं ज़रा से बता पाऊँ लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा इसको। एक भारत है, भारत के अंदर एक स्टेट है आपका, एक केरल मान लीजिए, एक उत्तर प्रदेश मान लीजिए। अब दोनों के अंदर क्या विभिन्नता है? भाई दोनों तो एक देश के ही पार्ट है, उत्तर प्रदेश भी एक भारत का पार्ट है और केरल भी एक भारत का पार्ट है। तो दोनों के अंदर विभिन्नता क्या है? विभिन्नता तो ये बात की है कि भाई जो केरल है वो मसालों को उगाने में सक्षम है, और जो भारत है वो तो केवल जो केरल वो मसालों को उगाता है, और बिहार में केवल चावल उगाए जाते हैं। ये दोनों में अभी तक हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ते चले आए हैं। अब डाइवर्सिटी और अंदर जा रही है कि भैया यहाँ पे जो लोग चावल खाते हैं, अब आप लोग केवल ये हटाइए, अब ये केरल का नाम हटा दीजिए, भारत का नाम हटाइए कि ये केरल है ये बिहार है। रुको मैं इसको बना के दिखाता हूँ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ मैं। ये केरल है ये बिहार है, ठीक है, ये केरल है ये बिहार है। अब केरल के अंदर क्या है? केरल के अंदर चावल यानी कि राइस की ज़्यादा खेती होती है। यहाँ पे किसकी खेती होती है? यहाँ पे किसकी खेती होती है? राइस, और यहाँ पे स्पाइसेस मसालों की। तो ध्यान से देखिए, ये राइस और स्पाइसेस, तो अब इसके हिसाब से राइस की खेती होती है, यानी इसका मतलब भाई राइस की खेती क्यों होती है? क्योंकि वहाँ के लोगों को राइस ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर जो आदमी रहेंगे उनको राइस ज़्यादा पसंद होगा, और यहाँ पर जो आदमी रहेंगे उनको इसमें ज़्यादा पसंद होगा। तो आप लोग आदमी में वेरिएशन ला सकते हो, लोगों में वेरिएशन ला सकते हो बाय देयर खान पान, ठीक है, उनके खान पान से लोगों में वेरिएशन आप लोग ले आए। देख रहे हो आप लोग कितना वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी घुसती चली जा रही है अंदर। अभी मैंने सिर्फ 2 पेज पढ़ाए हैं, इतनी कोई बड़ी बात मैंने नहीं पढ़ा दी है, केवल 2 पेजों के अंदर इतना क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड करता हूँ एकदम। देखिए 3 लाइनें पढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तभी मैं क्लियर करता हूँ। आज तभी जो मैं थोड़ा खींच देता हूँ 30-35 मिनट का, थोड़ा टाइम लग जा सकता है। तो चलिए मैं इतना पढ़ाता हूँ आप लोगों को यहाँ तक, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा, तुरंत बनाता हूँ, वो भी वीडियो डालूँगा, फिर बाकी देखा जाएगा कल, ठीक है। तो पहले आप लोग थोड़ा पढ़ते चलिए, बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़ाता हूँ, बिल्कुल ज़रा सी चीज़ें पढ़ाता हूँ, बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। तो लेकिन हाँ वीडियो को आप लोग देखें अच्छे से, लाइक करें, शेयर करें, तो वो तो करना ही बात की बात है, लेकिन वीडियो को यार ध्यान से देख लें, और अगर आप लोगों को समझ में आ जाया करें तो एक थंबनेल नीचे अपना दे दिया करें। तो देयर आर्ट एंड लिटरेचर वॉज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस दैट पीपल हैड इन। देखिए मैं बता चुका हूँ, फूड हैबिट में बता चुका हूँ, फूड हैबिट से देखिए मैंने आदमी को भी अलग अलग डाइवर्स कर दिया। अब तो मैंने एग्जांपल दे के बना के दिखा दिया, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए आप लोग
एक और अलग कॉन्सेप्ट में अभी पूरा बताता हूँ एक एक करके। इफ़ द प्यूपिल, चलिए यहाँ पे आइए, कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। इवन देयर ऑक्यूपेशन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जोग्राफिकल, ठीक है। उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो भी काफ़ी भाई देखो, एक देश के अंदर हो भाई, ऑक्यूपेशन में कितना वेराइटी में है भाई। तुम ये बिहार के अंदर हो, ये तुम केरल के अंदर हो, ठीक है, बिहार के अंदर हो, बिहार के अंदर तुम क्या कर रहे हो, ऑक्यूपेशन तुम्हारा क्या है, राइस उगाना। इसके अंदर क्या है तुम्हारा, स्पाइसेस उगाना। तो देखिए कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी डाइवर्सिटी। वहाँ पे क्या काम है, मसालों को उगाना। यहाँ का काम है, यहाँ का क्या बिजनेस है, चावल उगाना। कितनी डाइवर्सिटी निकाल रहा हूँ, दो स्टेट के बीच में डाइवर्सिटी निकाल रही है, धीमे 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 करके डाइवर्सिटी। लेकिन ये अंदर नहीं घुसा क्योंकि लाइन ही नहीं है इतनी अंदर, ठीक है। तो पीपल लिव्ड इन द सी दे टुक टू फिजन, देखिए जो भी लोग किनारे रहते हैं, मतलब सी के वो लोग मछली खाते हैं, मछली पकड़ते हैं, साधारण सी बात है ये तो। जो भी रहेगा भाई समुद्र के किनारे वो मछली पकड़ेगा। और हु लिव्ड इन द बैंक ऑफ द रिवर टुक द कलीवे, देखिए कितना कितना वेरिएशन है। मैं सब देखिए वेरिएशन समझिए, ये ना रटिए कि कोई रहता है वहाँ पे तो वो करेगा, कोई वहाँ रहता है तो वो करेगा। मैं आपको डाइवर्सिटी समझाने आया हूँ, ना कि ये सब रटाने। देखिए मैं ध्यान समझता हूँ, देखिए यहाँ पे लीजिए आप लोग 2 एग्जाम्पल, ठीक है। एक मैं लेता हूँ, मैं बार बार बिहार उत्तर प्रदेश ले रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल बेकार कह रहे हैं। चलिए देखिए मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए छोड़िए भोपाल का लेता हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश का लेता हूँ। चलिए उत्तर प्रदेश दोबारा बार आता है क्योंकि मैं इसी कंट्री से, मैं इसी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और चलिए, तो इफ़ पीपल लिव्ड इन द सी दे टुक टू फिशिंग, देखिए अब क्या बात हुई। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप लोग, यूपी जो है इसके चारों तरफ क्या है, सी है। मैं तो केवल गणना करा रहा हूँ, कोई रटने वाली बात नहीं करा रहा हूँ। यूपी के चारों तरफ क्या है, समुद्र है, और भोपाल के चारों तरफ एक लेक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, कंट्री के अंदर के सेम भाग हैं भाई, भाग तो सेम ही है, लेकिन वैरायटी की डाइवर्सिटी क्या है, ये भी अंदर घुसेड़ेगा आप लोगों को। डाइवर्सिटी क्या है कि ये यहाँ पे ओशियन है, यहाँ पर सी है, ठीक है। अब भाई जैसे लोग, जैसे अब देखिए वहाँ पे ओशियन है तो वहाँ पर लोगों का क्या काम होगा, मछली पकड़ना। वहाँ पे लोगों का क्या काम होगा, मछली पकड़ना। यहाँ पे लोगों का क्या काम होगा, खेती करना। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, एक एक चीज़ जरा सा क्लियर करने पे मतलब कितना बड़ा बड़ा वेरिएशन निकल रहा है अंदर से। तो वही लिखा हुआ है, इफ द पीपल लिव्ड नियर द सी दे टुक टू फिशिंग, पीपल हु लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टुक टू कल्टीवेशन, वेयर एज पीपल लिविंग इन, देखिए जो हिली रीजन में रहेंगे उनका मेन काम क्या होगा, अपने पशुओं को चराना। देखिए मैं आपको साधारण भाषा में बताता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ जरा सी, एक लाइन में मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो मेरी वजह से। तो देखिए ध्यान से, काफ़ी लंबा वीडियो खींचने लगाया क्योंकि इफ़ पीपल लिव नियर द सी, देखिए जो आदमी सी के सामने रहेगा उसका मेन काम क्या होगा, फिशिंग। जो आदमी लेक के सामने रहेगा उसका मेन काम क्या होगा, भाई लेक नहीं है सॉरी माफ़ करना, रिवर के सामने रहेगा उसका मेन काम क्या होगा भाई, उसका मेन काम होगा कल्टीवेशन करना क्रॉप का। जो सी के सामने उसका काम क्या है, फिशिंग करना। चलो मैं लिख देता हूँ, सी के सामने उसका काम क्या है, फिशिंग करना। आप लोग नोट बनाया करिए, सब नोट बना के काम करिए। नहीं फिर मैं एक नोट बना के अब एक लिंक शेयर करूँगा तो उसमें पूरे चैप्टर के नोट आप लोगों को मिलेंगे। इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, अगर मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं क्लियर है। 3 या 4 10 20 मिनट का टाइम निकाल के आता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को भी देखना ज़रूरी है काफ़ी, और सबका सहयोग साथ में रहेगा तो अच्छी बात है। तो ठीक है मैं बताता हूँ। और उसके बाद कहाँ है, चलिए यहाँ पे जैसे जो सी के पास रहेगा उसका काम क्या होगा, फिशिंग रहेगा। जो रिवर के पास रहेगा उसका काम क्या होगा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो हिली एरियाज़ में रहेगा उसका काम क्या होगा, पशुओं को चराना। भाई देखिए एक ही चीज़ें हैं भाई, सी तो सेम ही है भाई, रिवर तो एक ही, भाई देखो पानी तो एक ही है ना, पानी तो एक ही चीज़ है। लेकिन पानी के कितने प्रकार हुए पहले बताइए जल्दी तुरंत, पानी के कितने प्रकार हुए, एक सी में बटा, एक इसमें बता, रिवर में। 2 प्रकार बनाए तुमने, पानी को भी 2 भागों में विभाजित करा। ये डाइवर्सिटी है पानी की तुम्हारी, एक सी हो सकता है एक रिवर हो सकता है। अब जब सी है तो सी के अंदर कौन काम करेगा, फिशिंग करने का काम होगा। तो फिशिंग हो गया, उसके अंदर क्या काम होगा, उसके अंदर क्या काम होगा, जो आपका अलग चीज़ है, क्या नाम है मैं भूल जाता हूँ, एक मिनट। सी है और आपका ये है ओके रिवर, तो वहाँ पर लोगों का क्या काम होगा, कल्टीवेशन। तो वहाँ पे लोग भी उसी प्रकार के पाए जाएंगे। बस मैं इसी बात को समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, बाकी इसमें कोई क्लियर नहीं है डिफरेंस, आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। टू अंडरस्टैंड हाउ जोग्राफिकल एंड द हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस ब्रिंग आउट द डाइवर्सिटी इन एन एरिया। चलिए अब हम लोग ये पढ़ाएंगे आप लोगों को कि किस तरह से क्या कहते हैं जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर किसी एरिया की डाइवर्सिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। लेट अस लुक एट हाउ लाइफ एग्जिस्ट इन 2 डायमेट्रिकल अपोजिट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इतनी देर से आप लोगों को 2 स्टेट के एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आएगी मज़ा पीछे वाले पेज में। देखिए कितनी डाइवर्सिटी अब आपको पढ़ाऊँगा मैं, क्लियर कर दूँगा एकदम, ये वाला पेज तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा।
चाहे 1 घंटे की वीडियो क्यों ना बन जाए। अब देखिए, आप चाहे देखिए इसमें लेट अस टू गेट नाउ लाइफ इन, देखिए कितनी डाइवर्सिटी है एक इंडिया के अंदर। इंडिया के 2 स्टेट सेम है इंडिया के अंदर, भाई इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर भी, इंडिया के अंदर तेलंगाना भी है। कितनी डाइवर्सिटी है। मैं 2 डाइवर्सिटी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ अभी, कि वो हमारे यहाँ ऊपर पार्ट में पाया जाता है तो वहाँ बहुत सर्दी रहती है, जोग्राफिकल फैक्टर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। नीचे पाया जाता है तो वहाँ बहुत गर्मी रहती है, वहाँ बहुत बारिश होती है, यहाँ कम बारिश होती है। तो मैं 2-3 आप लोग क्लियर करूँगा, नहीं फिर बाकी तो मैं भी अभी पैराग्राफ पढ़ाऊँगा तो मैं क्लियर होता चला जाएगा, हम दोनों लोगों को, हम सब लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर तमिलनाडु कितना डिफरेंस हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वन इज़ द एक्सट्रीम नॉर्थ, देखिए एक देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। देखिए ध्यान से नोट करिए सब, कि देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ पे एक्सट्रीम नॉर्थ में है, और ये जो तमिलनाडु ये कहाँ पे एक्सट्रीम साउथ में है। कितना बड़ा डिफरेंस है भाई, एक कंट्री के अंदर होकर भी इनकी लोकेशन के आधार पर ये डिफरेंस है। लोकेशन भाई, अब देखिए आप लोगों को मैं पूछ सकता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर है, ये तेलंगाना है, और ये ईस्ट ये देखिए ये पाया जाता है आप लोगों को कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। ये पाया जाता है कहाँ पे, साउथ ईस्ट में, सॉरी ये एक्सट्रीम साउथ में पाया जाता है, वो एक्सट्रीम ईस्ट में, नॉर्थ में पाया जाता है। तो ये दोनों जो कैटेगराइज हमने डाइवर्सिटी करी, किस आधार पर करी है, लोकेशन के आधार पर करी है, उनकी लोकेशन पर के आधार पर करी है। तो ये आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, आप लोग एबल हो जाओगे मेरी तरह ये सब बताने में, मुझे आशा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का किस्सा, तमिलनाडु का किस्सा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। डाइवर्सिटी कल पढ़ाते हैं या फिर शाम तक देखा जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे रिलीजन। काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, आप लोगों ने पूछ के मुझे बढ़िया लगा। इसको मैं वीडियो को एंड करता हूँ।